नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान की चौकियों को, पाकिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों को, आतंकी आकाओं को जिस तरीके से भारत ने मार गिराया है, जिस तरीके से भारत ने तबाह कर दिया है, उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान चाहे लाख फर्जीवाड़ा फैला ले भारत को लेकर, लेकिन उसका तो फैक्ट चेक लगातार हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच कुछ साक्ष्य ऐसे भी मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जितना झूठ पाकिस्तान अपने आप को लेकर फैला रहा है, वो सब कुछ पकड़ में आ गया है। मसलन ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। एलओसी पर पाकिस्तानी पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है और यही सारी जानकारियां भारतीय सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार दे रही थी। वो बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान के अड्डों को, उसके चेक पोस्ट को उड़ाया गया है। आप सोचिए, एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने जिस तरीके से तबाह किया पाकिस्तान के, वो हम सब ने देखा। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये फेक नैरेटिव फैलाता रहा कि नहीं, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं यहां तो सब ठीक है। कुछ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना बनाकर फर्जीवाड़ा फैलाते रहे, लेकिन एक एक सबूत बार बार सामने आ रहा है। आप एक दो आदमी पर तो आरोप लगा सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे, दुनिया थोड़ी झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए और ये एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, एलओसी पर पाकिस्तानी चौकी को इंडियन आर्मी ने किस तरीके से उड़ाया है, क्या बर्बरता हुई है इनके साथ। ये वही पोस्ट है जहां से पाकिस्तानी आर्मी अक्सर भारत पर फायरिंग किया करती थी, यानी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको इतने प्यार से समझा रहे थे, उसके बाद फिर आपको तबाह जब करने की बारी आई तो भी आपको समझाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार अपनी औकात दिखा रहे पाकिस्तान को शायद इसी जवाब का इंतजार था कि जहां से फायरिंग की जा रही है ना, उसे उड़ा दो। तो इंडियन आर्मी ने उसे उड़ा दिया। ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से भारतीय सेना ने उस पोस्ट को उड़ा दिया है जहां से पाकिस्तानी आर्मी अक्सर भारत पर फायरिंग किया करती थी। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान की उसी पोस्ट को उड़ा दिया गया है जहां से पाकिस्तानी फौज भारत पर फायरिंग किया करती थी। लेकिन इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर बनकर पाकिस्तान की एक एक दावे का, पाकिस्तान के एक एक फैक्ट का जो फैक्ट चेक किया है वो भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान ने S-400 तबाह करने का दावा ठोक दिया, लेकिन उसी S-400 के सामने खड़े होकर आदमपुर एयरबेस से नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और ये सबसे बड़ा फैक्ट चेक हो गया पाकिस्तान के लिए। और सोचिए, एनएमएफ न्यूज जो लगातार आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहा है, पाकिस्तान की हर एक हकीकत दिखा रहा है। यहां के वीडियोस पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने एनएमएफ न्यूज को भी बैन कर दिया कि वहां की आवाम सच ना देख पाए। कोई बात नहीं, पाकिस्तानी और कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। जिनको जानना है अपने देश की असलियत, बाकी दुनिया में तो हम देखे ही जा रहे हैं। बहरहाल, जिस तरीके से भारतीय सेना ने उजाड़ दिया है पूरे पाकिस्तान को, उसके आतंकी ठिकानों को, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें जरूर दें। और आदमपुर एयरबेस से खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हुंकार भरी, वो भी देख लीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है।
कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा।